नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज में सबसे पहले बोइंग के सीईओ डेविड कैलहोन अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष पहली बार पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कंपनी की सुरक्षा, संस्कृति और पारदर्शिता के मामले में कड़ी पूछताछ की गई। इस पेशी के दौरान बोइंग सीईओ की वेतन वृद्धि पर भी सवाल उठाए गए। इस साल जनवरी में अलास्का एयरलाइंस ने की उड़ान के दौरान 737 मैक्स विमान का दरवाजा उखड़ गया था। बोइंग में सुरक्षा के प्रति लापरवाही मामले में सीनेट में सीईओ की पेशी हुई। पूछताछ के दौरान कैलहोन को जिन कठिन सवालों का सामना करना पड़ा, उसमें से एक मिसौरी सीनेटर जोस हाले का था। उन्होंने बार बार सीईओ से उन्हें मिलने वाले सालाना वेतन के बारे में पूछा। कैलहोन ने के वेतन में 2022 की तुलना में 2023 में 45% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि ऐसे समय में की गई जब विमानन कंपनी एक के बाद एक कई नकारात्मक घटनाओं के कारण लगातार विवादों में रही। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। ईपीएफओ से अप्रैल महीने में नेट रूप में रिकॉर्ड 18.92 लाख मेंबर जुड़े। यह डेटा 72 महीने में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी को दर्शाता है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2018 में ईपीएफओ की तरफ से जुड़े कर्मचारियों का डेटा पहली बार जारी किए जाने के बाद से यह एक महीने में नेट रूप से जुड़े मेंबर्स की सर्वाधिक संख्या है। बयान के मुताबिक इस साल मार्च की तुलना में अप्रैल के महीने में नेट रूप से जुड़े सदस्यों की संख्या 31.29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईपीएफओ ने अप्रैल महीने में नेट रूप से 18.92 लाख मेंबर अपने साथ जोड़े। यह अप्रैल 2023 की तुलना में 10% ज्यादा है। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कुछ वर्षों से लगभग 10 लाख नौकरियां बढ़ने की उम्मीदें हैं। कोरोना के बाद उभरे इस क्षेत्र को प्रतिभाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। रेड स्टैंड इंडिया के निर्देशक संजय सेट्टी ने कहा कि उद्योग में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति का अंतर 55-60% है। सेट्टी ने कहा कि महामारी के बाद नौकरियों में उछाल के कारण प्रतिभा की मांग में कमी देखने को मिली है। यह रफ्तार अगले कुछ वर्षों तक जारी रह सकती है। इस वजह से कम 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ कंपनियां मौजूदा प्रतिभा को निखार रही हैं। एनवीडिया के शेयरों में लगभग 3.4% की गिरावट आई है, जिसमें दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब माइक्रोसॉफ्ट को वापस मिल गया है। एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण माइक्रोसॉफ्ट से आगे निकल गया था। कंपनी के शेयर फिलहाल $131.88 पर है। बाजार बंद होते ही कंपनी की मार्केट वैल्यू $3.34 ट्रिलियन रही और इसके पिछले दिनों के क्लोजिंग के मुकाबले करीब $91 बिलियन की कटौती हुई। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य भी फिसलकर $3.30 ट्रिलियन हो गया। दोपहर के कारोबार में इसका शेयर 0.4% नीचे डॉलर पर कारोबार करते दिखाई दिया। आपके पास लगातार अनचाहे कॉल या मैसेज आ रहे हैं और आप इससे परेशान हैं। इससे जल्द निजात मिल सकती है। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रमोशनल कॉल और टेक्स्ट मैसेज जैसे अनचाहे बिजनेस कम्युनिकेशन पर अंकुश लगाने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस का सार्वजनिक टिप्पणी मांगी है। दूरसंचार कंपनियों और रेगुलेटर समेत स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए गाइडलाइंस में बिजनेस कम्युनिकेशन को प्रमोशनल और सर्विस मैसेज जैसे वस्तुओं या सेवाओं के संबंधित किसी भी कम्युनिकेशन के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन पर्सनल कम्युनिकेशन को इससे बाहर रखा गया है। 2 अफ्रीकी देश मालवी और जिम्बाब्वे को 2000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए होगा। वहीं घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि अनुरोध पर कुछ देशों ने उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की मंजूरी दी है। भारत ने यह पहले भी नेपाल, कैमरून, कोट डी आइवरा गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेल्सले जैसे देशों में ऐसे निर्यात की अनुमति दी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में निफ्टी ने 23.667 का रिकॉर्ड स्तर पर सुधार हुआ है। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद यह नीचे आया और 65 अंक की गिरावट के साथ
23.501 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 259 अंक की गिरावट रही। ये 77.209 के स्तर पर बंद हुआ। इसमें 30 शेयरों के में 20 से में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक के शेयर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। देश में लगातार दूसरे दिन सोना और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। प्रतिदिन 10 ग्राम सोना और 1 किलोग्राम चांदी महंगा हो गया, जहां प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का रेट 200 और 24 कैरेट सोने की कीमत में 220 रुपए की प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आज 22 कैरेट के साथ 24 कैरेट सोना और ज़्यादा महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी 1 किलोग्राम चांदी के रेट 1500 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न सूची 2024 के रिकॉर्ड 25 भारतीय स्टार्टअप बाहर हो गए हैं। तब जब देश के फ्यूचर यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन बढ़कर 58 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये सालाना आधार पर 1.8% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि 38 नए स्टार्टअप्स इस सूची में पहली बार शामिल हुए हैं। ASK प्राइवेट वेल्थ हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न सूची 24 जारी की गई है। इसमें मुताबिक फंडिंग, विंटर, वित्तीय नियामकों और से की गई कार्रवाई और उद्यमों की लाभप्रदता के प्रति पूर्वाग्रह की वजह से ये स्टार्टअप बाहर हुए हैं। 25 स्टार्टअप में 5 गजेल 50 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्य के, 20 चीता 20 करोड़ डॉलर से अधिक के मूल्य की शामिल है। ई कॉमर्स कंपनी जेप्टो ने वित्त पोषण के हालिया चरण में 66.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने बताया है कि इससे उसका बाजार पूंजीकरण 3.6 अरब डॉलर हो गया है, जो एक साल में लगभग 3 गुना हो गया है। मुंबई के इस स्टार्टअप द्वारा 1.4 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर 23.5 करोड़ डॉलर जुटाने एक वर्ष में भी कम समय बाद यह विशाल धनराशि जुटाई गई है। कंपनी के हालिया वित्त पोषण चरण में एवेनी, लाइट स्पीड, एवरा जैसे नए निवेशकों के साथ ग्लैडबुक, नेक्संस, स्टेप स्टोन, गुड वाटर और लेसी ग्रूम जैसे पुराने निवेशकों ने भी भाग लिया है। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।